हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता जोशी। आपका मेरे चैनल डॉक्टर जोशी होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में और जानेंगे इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो गर्दन में होने वाला एक तरह का दर्द होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें पहले गर्दन की संरचना के बारे में समझना होगा। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी ब्रेन की जो स्कल बोन है उससे कनेक्टेड होती है। ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये अलग अलग छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम वर्टिब्रीज कहते हैं। तो जो वर्टिब्रीज हमारे गर्दन के रीजन को कवर करती हैं उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रीज कहते हैं। ये सर्वाइकल वर्टिब्रीज जो है वो 7 होती हैं नंबर में, और इन वर्टिब्रीज के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है जो उन वर्टिब्रीज के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको कम करती है। इससे बहुत सारी नर्व्स भी निकलती हैं इन वर्टिब्रीज के बीच में से, जो हमारे हाथों को नर्व सप्लाई देती हैं। तो ये पूरी संरचना जो है वो हमारे गर्दन की होती है। जब भी कभी इन सर्वाइकल वर्टिब्रीज में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है उस कंडीशन को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। यहाँ आपको 2 टर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टर्म होता है सर्वाइकल स्पैंडाइलोसिस। इसका मतलब ये है कि जो हमारे वर्टिब्रीज के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है उसका डीजनरेशन होता जा रहा है, यानी वह किसी भी तरीके से पतली होती जा रही है। उस कंडीशन को हम सर्वाइकल स्पैंडाइलोसिस कहते हैं। दूसरी कंडीशन होती है सर्वाइकल स्पैंडोलाइटिस। इसमें जो है जो वर्टिब्रीज हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हालांकि दोनों ही कंडीशन में जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो ज़्यादा करके 40 से लेके 60 साल के जो एज ग्रुप है उसमें होता है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ओवरवर्क के चलते जो यंगस्टर्स हैं उनका भी टेबल वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार उन्हें एक जगह पे बैठकर सिटिंग वर्क करना हो रहा है। तो इस वजह से 30 ईयर्स के जो यंगस्टर्स हैं, 30 प्लस के जो लोग हैं, उनमें भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे मेन सिम्टम है कि आपकी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। गर्दन में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, यानी अगर आप गर्दन को इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते। और बाई चांस अगर आप मूवमेंट करते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कई बारी इसका जो दर्द है वो गर्दन से लेके आपके हाथों में भी पहुंच जाता है। हाथों में भी बहुत ज़्यादा सुन्नपन रहता है, हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऊपर अगर हम देखें तो गर्दन से इसका दर्द जो है वो सिर में भी पहुंच जाता है। सिर के जो पीछे वाला एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा पेन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो गर्दन है उसकी हड्डियों के बीच में आपको कभी कभी कट की आवाज़ भी आती है। जैसे ही अगर आप मूवमेंट करते हैं और अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो जैसे ही आप मूव करेंगे गर्दन को, उसमें कट की आवाज़ आएगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, हाथों में पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा डलनेस लगती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिन्हें चक्कर की भी परेशानी होती है। वो अगर खड़े हो रहे हैं या ऊंचाई से नीचे देख रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आने की भी परेशानी डेवलप होती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण है एज। जैसे जैसे आपकी एज अगर बढ़ रही है तो आपके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें अपने आप ही डीजनरेशन शुरू हो जाता है, और डीजनरेशन के कारण आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तो आपको भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न आता है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक काफ़ी घंटों तक अगर टेबल चेयर पे बैठ के वर्क कर रहे हैं, आपकी गर्दन को आपको झुकाकर काम करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पीठ पर वज़न लादते हैं या सिर पे बहुत वज़न ढोते हैं, जैसे जो लेबर्स होते हैं उन्हें अक्सर वज़न लेकर के काफ़ी दूरी तक चलना पड़ता है, तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी गर्दन में किसी भी तरह की कोई इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न आता है कि अगर आपका जो बैठने का या सोने का पोस्चर अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको लेकर के आप अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।
इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है रस्टॉक्स। दोस्तों अगर आपको इंजरी हुई है, उसके बाद आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके जो गर्दन में दर्द की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो रस्टॉक्स उस समय के लिए आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो पेशेंट है उसे गर्माहट से बहुत ज़्यादा आराम लगता है। जब भी उसको गर्दन में दर्द होता है और वो अगर गर्म सिकाई कर लेता है तो उसे इस चीज़ से बहुत आराम लगता है। तो अगर ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो रस्टॉक्स आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में दिन में एक बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंजरी के ही केस में एक दूसरी और मेडिसिन आती है जिसका नाम है हाइपेरिकम। अगर आपको इंजरी हुई है और उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हाइपेरिकम भी आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसका दर्द जो है वो आपके शोल्डर तक होता है। गर्दन में तो दर्द होता ही होता है, लेकिन वो शोल्डर तक भी रेडिएट होता है। तो अगर ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो हाइपेरिकम आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो पेशेंट है वो टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी अगर उसे दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर उसकी गर्दन को या शोल्डर को कोई टच कर देता है तो उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो हाइपेरिकम आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है कालमिया लाटा। दोस्तों कालमिया लाटा में जो पेशेंट है उसे चुभन वाला दर्द होता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरी गर्दन में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चुभ रही है, इस तरह का दर्द होता है। और जो दर्द है वो हाथों तक रेडिएट होता है, मतलब उसके पूरे हाथों में वो दर्द होगा। हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा कँपकँपाने लगेंगे, उनमें ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा आएगी। इसके अलावा पेशेंट को ये फील होता है कि जो उसके गर्दन का ऊपर का भाग है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और अब वो किसी भी समय टूट जाएगा। तो अगर ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो कालमिया लाटा आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है सिमिसिफ्यूगा। दोस्तों ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो पेन है वो दर्द के साथ साथ गर्दन में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, यानी पेशेंट जो है अपनी गर्दन को मूव नहीं कर सकता। अगर वो दाएं बाएं मूव करना चाह रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। इसके अलावा जो दर्द है वो सिर्फ गर्दन तक ही नहीं सीमित रहता, गर्दन से नीचे पीठ में भी जाता है, नीचे कमर तक भी जाता है, फिर थाइज़ में भी होता है, हिप्स में भी होता है। तो अगर इस तरह का दर्द है जो गर्दन से शुरू होकर थाइज़ और हिप्स तक जा रहा है तो सिमिसिफ्यूगा आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है जेल्सीमियम। दोस्तों अगर आप ये देख रहे हैं कि गर्दन के दर्द के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा डलनेस लग रही है, आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, साथ ही साथ आप थोड़ा सा भी अगर अपने सर को या गर्दन को मूव कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो अगर ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो जेल्सीमियम आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है गॉयकम। दोस्तों गॉयकम भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो दर्द है वो ऊपर से स्टार्ट होता है, यानी सर के जो पिछला हिस्सा है वहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे गर्दन तक जाता है। इसके साथ ही साथ जो अपर पार्ट ऑफ बैक है, यानी ऊपर जो हमारे बैक का अपर वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, यानी आप उसको भी अगर मूव करते हैं, बैक को भी हल्का फुल्का मूव करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो गॉयकम आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जिन्हें आपको अपने सिम्टम्स के हिसाब से लेना है। इसके अलावा एक ड्रॉप आपको हर मेडिसिन के साथ यूज़ करना ही करना है, उसका नाम है NL-15। ये ड्रॉप जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बनाया गया है। इसकी 20-20 बूंदें आपको दिन में 3 बार लेकर के यूज़ करना है। इसके अलावा आपको कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान रखना है। आपको अपने पोस्चर का स्पेशल ध्यान रखना है। जब भी आप बैठ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपको जो अपना स्पाइन है उसे एकदम सीधा करके रखना है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो उसे आपको अपने आँखों के लेवल तक रखना है ताकि आपको झुक के ना पढ़ना पड़े। इस हैबिट को आपको थोड़ा सा कम करना है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है तो बहुत ज़्यादा वज़न उठाने में आपको थोड़ी सी सावधानी रखना है। बहुत ज़्यादा वज़न आपको नहीं उठाना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके उस काम को करें और हल्की फुल्की नेक की जो एक्सरसाइज हैं वो भी करें। इसके अलावा आपको एकदम झटके से अपने गर्दन को घुमाने से या झटके से मुड़ने से बचना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप जब भी अपनी गर्दन को मोड़ रहे हैं तो उसे झटके से ना मोड़ें, इससे आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा सोते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा ऊंचा पिल्लो लेके नहीं सोना है, बिल्कुल पतला सा तकिया लेके आप सोइए ताकि आपका जो पोस्चर है वो सीधा बना रहे। तो इस तरह से कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के प्लस प्रिकॉशन रख करके आप अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।